मिला तो कानून बना देना सो 2017 में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही दो बैंक, भारत का एक बैंक अधिकृत किया गया। स्टेट बैंक इंडिया एक ऐसा बॉन्ड जो जिस पर किसी का नाम नहीं होगा, न देने वाले का न लेने वाले का। अगर केहू सेठ साहूकार महाजन दौलत वाला पैसा वाला अगर भाजपा के या केवल दूसर पार्टी के चंदा दिया जाता चाहता तो बैंक में जा करके 1000 रुपया का, 1 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेगा और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से भेद ना खुली कि के किल्लत है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जे के दिया चाहता ओकरा दफ्तर में ले आके दे दे, उनका खाता में चल जाए, केहू के पता ना, न देवे वाला के और लेवे वाला तो पलटे बाओ के का पूछे के ओकर तो 12 हो गई बा। चलत लड़ाई धंधा धुआंधार 2017 से अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीना 3 महीना पहले जब याचिका दाखिल हुई तो ये भेद खोल दिया। अब पहली बार उसने कहा स्टेट बैंक से लाओ सब हिसाब किताब। अब बताओ बड़ा कारकुन भाई चाहना हमको, लेकिन चाप दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो इन्होंने दे दिया। हम आपके बीच में बताना चाहते हैं, हमें बताते हुए पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड का जो रहस्य खुला है वो पूरे देश की आंख खोलने के लिए अकेले काफी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी और इनकी मक्कारी का पर्दाफाश होता है। मान लो कि केहू चुनाव लड़ा था, केहू पार्टी चुनाव लड़ा था, चंदा मांगा दिया कि ये सेठ जी, साहूकार जी, कंपनी वाला मालिक जी, एक पैसा वाला मालिक तो लोग हमारा पार्टी के चंदा कर, लेकिन वो पार्टी ने तो ऐसा गुनाह कर दिया जो गुनाह कभी माफी नहीं हो सकता। चंदा मांगला तो अब ये भेद खुला था तो चंदा कैसे कैसे ले। गौ हमारी माता है और गौ के नाम पर देश भर में एक माहौल बना के भाजपा अब गौ मांस का व्यापार करने वाले व्यापारियों से 250 करोड़ रुपया का चंदा ये भाजपा के लोगों ने लिया है। बताओ शर्म की बात है या नहीं? भारत में जेकर व्यापारी का खाली गौ बेच का मांस बेचे का ऐसा व्यापारी 250 करोड़ रुपया चंदा देगा। और एक कार्ड को नमूना बता देते चमत्कार, पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा लिया 250 करोड़ रुपया। और सबका निचोड़ एक में सुन लो भाई, जो सुइया लगेगा तो देशवा भर में सबके टीका वाला ईंधन के सुई लगा करके उन्हन से वसूलना हमको 500 करोड़ रुपया भाजपा ने ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया है। अभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जिसका टीका लगा करके आज ये लगौले बा कितना जना के खुटका में रात में आंख खुल जाता, चिहू के जग या थुआके दादा काहे हेनिया तरफ होता, वो खैले बड़ा गैस बन ले बा, लेकिन खुटका तो हो गई। जब वो बयान दिया पूरी दुनिया में तो जनता परेशान हो गई। और ये बेईमान बेहया लोग अभी चुनाव से कहते हैं जनता से फिर कह रहे 5 साल का मौका दीजिए, काहे लेंगे ये भैया? सबके तो ठग देना, कहला कि 400 वाला चूल्हा 250 में हो जाये, 58 रुपया डीजल बिकाता, एक 40 रुपया कर दिया जाये, हाई जो 65 रुपया पेट्रोल का रेट बा एक 50 रुपया कर दिया जाये। बाबा रामदेव उछड़ा की उछड़बे ना करो। जब सरकार बन गई तो ये 10 वर्ष में आज 400 वाला सिलेंडर हो गया है 1200 रुपया, और आज 58 रुपया वाला डीजल हो गया 90 रुपया, 65 रुपया का पेट्रोल है पहलवा अब हो गए 100 रुपया। किसान भाई लोग फिर में रहना कि हमनी के कुछ राहत मोदी दी है और चकमा देले बा कि ये लोग बुझत हुई है, पूछनी जा कि का कुछ तोहफा देला है किसान के, करो के हम तोहफा दे देले बानी, अब भाई बुझात नहीं के कुछ दिन में बुझाई। कब बुझाइए मोदी जी? अरे जब बोरियावा ढोक के खेतवा पे ले गए लोग तो हल्लुक रही बोरियावा तो अपने बुझा दे कि मोदी कुछ राहत कर दे 10 किलो
किलो घटा देने और बोरियावा मिले कि ढोवे में किसान के राहत होगा। हमारी महतारी को ही लोग बैठक पड़ी सिलेंडर जब देना लोग तब मोदी फ्री में दे ले बड़ा माई बहन लोगन के कि इन लोग के रसोई बनैला में बड़ा आंख में धुआं लगेगा। तो हम गैस का सिलेंडर चूल्हा दे देते अपन दिन रात जब भी मन करी चाह बन जाई, जब भी मन करी रसोई बन जाई। सबकर फोटो खिंचवा करके मोदी देश में प्रचार करूंगा कि हम भारत में महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दिया खाना पकाए। और महिलाएं भी बड़ी प्रसन्न हुई। एक गांव में तो बहुते प्रसन्नता है, सबके मिल गए सिलेंडर। अपना घरे ले जाके चाह बना बना के सबके मेहमान बुला बुला करके चाह पिए लोग। क्या वजह चाह पिए जा हमारा घरे आई बार सिलेंडर गैस वाला चूल्हा। कितना जनी अपन नैहर फोन कर करके बुलवैली कि आइबो जना घरे आई बा हमार चूल्हा गैस वाला हलवा पूरी बना के खिया दे तो। आज जब एक महीना में गैसवा और आ गई ह तब इन लोगों का चिंता भइल कि ये भाई केसिया परत नहीं खे और आगे चलो मोदी जी फ्री देने बड़ा फ्री भर दी। अब लेके तो हरवा जब जाता केहू भरवावे 10 सिलेंडर में भरला में पैसा लगाता कि फिर फ्री भरता। बोला जा दादी पैसा लगाता 10 रुपया में भरत हुआ 400 रुपया में जब भरा है तो स्मृति ईरानी सिलेंडर में लेके धरती पे बैठ गए। आज चूड़ी उतार के मनमोहन सिंह के भेज देने की ना एक प्रधानमंत्री है चूड़ी पहन तोरा राज्य में 400 का बिका था और आज 1200 का सिलेंडर बिक रहा है। लोग परेशान हैं। मोदी ने इस देश में बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का हर काम कर दिया। उनके बड़े बड़े दोस्त यार हैं, जहाज में यहाँ हेलीकॉप्टर में यहाँ तब उन लोगों के कह देना कि जहाज की भी बिरला टाटा डालमिया सिंघानिया धीरू भाई अंबानी तब जहाज किल्ला पे हेलीकॉप्टर किल्ला पे मात्र 4% का उस पर GST लगेगी। अब कोई किसान का बेटा अगर चल जाए साइकिल कीने आके वो चल जाए मोटरसाइकिल कीने तो ओकरा के 18% तो पे टैक्स लगी 3%। और गरीब के घर का कोई आदमी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए बाजार में चल जाए किताब कापी कीने तो पे टैक्स लगी 18%। यह चकमा दे करके उसने देश में गरीबों को और गरीब बना दिया और देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनके सुख सुविधा के दरवाजा खोल दिया। एक बात मैं आपको बताते हुए नोट करिएगा मेरी बात और गूगल पे इसका परीक्षण करिएगा। ये नौजवान खड़े हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों अरबपतियों और खरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ करने बाद अनिल अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन भारत के गरीब किसानों का, गरीब जनता का अगर उसके पास 2-4 महीने बिजली का कनेक्शन का भी पैसा बाकी है तो उसकी वसूली के लिए घर पे अमीन भेज दिया और उसका कनेक्शन कटवा दिया। बताइए ये सच है कि नहीं? महंगाई इतनी बढ़ा दिया कि अगर किसान टमाटर पैदा कर रहा तो वो घड़ी बाजार का भाव हो जाता 5 रुपया किलो। और जब अडानी अंबानी सारे देश का टमाटर खरीद के अपने गोदाम में भर लेता है और तब टमाटर वही टमाटर किसान का पैदा टमाटर बाजार में तब बिकने आता है तो उसकी कीमत होती है 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया। यही देश में यही साल बिकाई मनमाना 100 रुपया किलो तक बिकाई लगी ना बिकाई। लहसुन बिकाई ना 300 रुपया किलो, अदरक बिकाई ना 400 रुपया किलो। मोदी का राज नहीं भैया, कहीं दलियो बिकाई 400 रुपया किलो और तेलवो बिकाई 400 रुपया किलो। इसलिए इस सारी गली व्यवस्था को दिल्ली से हटाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो जनता के लिए राहत का काम करना चाहते हैं, राहुल गांधी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आज जरूरी है कि जनता अपना समर्थन करे और इन्हीं के कैंडिडेट की हैसियत से
गठबंधन दलों के कैंडिडेट की हैसियत से, वामपंथी दलों के कैंडिडेट की हैसियत से गाजीपुर में अफजल अंसारी चुनाव के मैदान में है। आप लोगों से सहयोग मांगने, आशीर्वाद मांगने, आपकी दुआ मांगने और आपका वोट मांगने के लिए आज हम लोग आए थे। हमारे ऊपर भी बड़ी विपत्ति है। 5 साल से इन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं, मेरा बर्बाद कर दिया। मोदी ने, जोगी ने, डबल इंजन की सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा साथियों, इसलिए कि गाजीपुर का गरीब हमारे आज भी हमारे साथ है और हमारे दुख दर्द में खड़ा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। भरोसे और इसी आस के साथ हम आपके बीच में आए हैं। ये जुल्मी लोग हैं, जो लोग गरीबों की मदद के लिए खड़े होते हैं उन पर जुल्म ढाया जा रहा, उन पर अत्याचार किया जा रहा। मैं भी उन्हीं में से, जो सरकार के विरोध में खड़ा हो जा रहा। दिल्ली का मुख्यमंत्री सरकार के विरोध में खड़ा है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री वो अभी मनीष सिसोदिया जेल में है। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल में है। इसी तरह अफजल अंसारी को भी जेल में ढुकाया गया था। आज भी धमकी है। पहले धमकी दी जाती रही कि तो हाथ पर्चवे कटवा दिया जाए, अब कटवा नहीं पाए तो अब धमकी दी जाती है कि तो हाथ पर्चवे कैंसिल करा दिया जाए। जब कैंसिल नहीं करा पाए तो अब धमकी दी जाती है कि तुहार हाईकोर्ट से सजा करा दिया जाए। क्यों कीमत पर अफजल अंसारी से लड़ने के लिए भाजपा के पास ताकत नहीं है, इसलिए सारा पाप करने के लिए तैयार है। हम जनता से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में न्याय के पथ पर हूँ, आप हमारी मदद कीजिए और इस जालिम सरकार को हटा करके देश में कानून को मानने वालों की सरकार बनाइए। ये लोग चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाए। यह लोग चाहते हैं देश से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हटा दिया जाए। अब भारत की जनता किसी भी दशा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानती है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1 जून को साइकिल वाला बटन दबा करके इतना वोट दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर में जमानत जब्त हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अफजल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के नुक्कड़ सभा को आज समाप्ति की घोषणा किया जाता है। आप सभी लोगों ने हमारे यहाँ आकर के जो अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। महिलाएं रुकी रहे, जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके आप ले जाएंगे। सभी माताओं से अनुरोध है कि आप रुकी रहें। भागा भागा भागा। भारी विकास कइले भैया यूपी में दोनों हाथ खोल के। भारी विकास कइले भैया यूपी में दोनों हाथ खोल के। साइकिलिया के बटन दबा, जय अखिलेश बोल के। साइकिलिया के बटन दबा, जय अखिलेश बोल के। फिर से
Hey, Mansour. Dia mau lihat. विनोद गड़िया उड़िया कुल घिचत बा पूरा इतना मन सब ठीक है भैया क्षमा टिकिया में रख लो टिकिया में मतलब बंद करा 20 सेकंड हो जा